हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करके कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। जनरली होता क्या है कि अगर आप इसको यूज़ करके अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट डायरेक्टली निकालना चाहोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कॉम्प्लेक्स मोड लगाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स मोड के लिए हम ये बटन प्रेस करेंगे, मोड सेटअप। इसमें सेकेंड नंबर वाला है कॉम्प्लेक्स, तो हम 2 को प्रेस करेंगे। यहाँ पे 2 को हमने प्रेस किया तो ये कॉम्प्लेक्स मोड में आ गया और अभी ये डिग्री में है, तो अभी हम डिग्री में ही रखेंगे। अगर चाहें तो हम इसको रेडियन में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए ऑप्शन है शिफ्ट और फिर मोड। तो शिफ्ट और मोड दबाएंगे तो उसमें डिग्री, रेडियन, ग्रेड ये सब का ऑप्शन है इसमें। तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे फिलहाल, हम इसको डिग्री में ही रखना चाहेंगे। और अब हम मान लें कि 1 प्लस आई का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम ये आती है कि अगर डायरेक्टली हम स्क्वायर रूट यूज़ करके और 1 प्लस आई लिखेंगे, आई सिंबल यहाँ पे है ENG के पास, तो और इफ अगर हम इसको इक्वल करेंगे तो इसमें मैथ एरर आएगा। मतलब कि हम डायरेक्टली 1 प्लस आई का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं कैलकुलेटर यूज़ करके। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस आई को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करते हैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट? 1 प्लस आई लिख के इक्वल टू करेंगे। तो अभी 1 प्लस आई ये हो गया और ये वैल्यू हमारे ANS आंसर में अभी सेव है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम शिफ्ट प्रेस करेंगे। हमने अभी शिफ्ट प्रेस किया तो S सिंबल यहाँ पे आया है और उसके बाद है कॉम्प्लेक्स। नंबर 2 बटन के पास CMPLX कॉम्प्लेक्स है। तो अगर हम इसको 2 को प्रेस करेंगे तो पहला है आर्गुमेंट, दूसरा है कॉन्जुगेट, तीसरा है R एंगल थीटा। मतलब अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में है तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसमें 3 प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, 3 प्रेस करते ही ये √2 एंगल 45 हो जाएगा। मतलब 1 प्लस आई का जो पोलर फॉर्म है वो है √2 एंगल 45। तो इसमें √2 मैग्नीट्यूड हो गया और 45 इसका एंगल हो गया। तो जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रूट होता है और जो उसका फेज होता है, फेज आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट होगा रूट ऑफ √2। √2 मैग्नीट्यूड है और इसका स्क्वायर रूट रूट ऑफ √2 एंगल 45/2 डिग्री। तो हम उसको लिख लेंगे। उसको लिखने के लिए क्या करना है, हमें AC प्रेस कर देना है। तो हमें नॉर्मल स्क्रीन आ जाएगा जहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तब हम इसमें टाइप करते हैं रूट स्क्वायर रूट ऑफ, मैग्नीट्यूड हमारा था √2। फिर इसके बाद एंगल, एंगल के लिए ये माइनस बटन यहाँ पे है, शिफ्ट दबा के एंगल लिखेंगे। क्योंकि डिग्री में है, डिग्री में 45 डिग्री आया था, तो अभी हम एंगल लिखेंगे 22.5 डिग्री, जो कि 45/2 है और इक्वल टू करेंगे। तो ये हमारा हो गया स्क्वायर रूट। कितना आया? 1.098 प्लस 0.455 आई। तो हम रियल पार्ट देख सकते हैं, ये है रियल पार्ट और ये है इमेजिनरी पार्ट। अब हमें चेक करना है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं। तभी आंसर में हमारा क्या सेव है, ये नंबर सेव है। अगर हम आंसर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स स्क्वायर होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, आंसर मल्टीप्लाइड बाय आंसर। ये हमें आना चाहिए 1 प्लस आई, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। आंसर में जो अभी सेव है वो 1 प्लस आई का स्क्वायर रूट है। इसको इक्वल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस आई। मतलब हमने स्क्वायर रूट कर लिया। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम लेते हैं, आई जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और एंगल 90 डिग्री होती है। उसका हम चेक करते हैं। तो फिर से हम शुरू करेंगे। आई का मतलब सिर्फ आई हमने लिखा है यहाँ पे, आई इक्वल टू, तो ये आई आ गया। अब इसको हम पोलर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आना चाहिए 1 एंगल 90। तो शिफ्ट देन कॉम्प्लेक्स
number 2 button, then 3 is r angle theta equal to 1 angle 90, मतलब 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा और 90 का आधा होगा 45, तो हम लिख लेंगे 1 एंगल 45, ये है आई का स्क्वायर रूट। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ये आया 0.707 प्लस 0.707 आई, मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों सेम है और दोनों 1/√2 है। रियल पार्ट इज 1/√2, इमेजिनरी पार्ट इज ऑल्सो 1/√2। अब इन दोनों का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो क्या आता है, आंसर में भी सेव है 1/√2 प्लस 1/√2 आई, तो आंसर इनटू आंसर इक्वल टू हमें आ गया आई। तो इस प्रकार से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। हमें पहले क्या करना होगा, पोलर में कन्वर्ट करके उसके मैग्नीट्यूड को स्क्वायर रूट कर देना है और जो भी एंगल होगा फेज एंगल, चाहे वो डिग्री में हो या रेडियन में हो, उसको हाफ कर देना है। ठीक है, थैंक यू।